गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और बच्चों। अब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये हमारा फर्स्ट क्लास है और मैं इसमें आप लोगों को आज लेसन 16 पानी की कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चों। और ये जो पानी की कहानी है इसके जो लेखक हैं वो रामचंद्र तिवारी जी हैं। ये भी बहुत अच्छे लेखक हैं और इन्होंने कोई भी निर्जीव चीज को मानवीकृत किया है। कहने का मतलब ये कि उन्होंने एक पानी की जो बूंद है वो अपनी कहानी अपने बारे में कैसे व्यक्त करती है। तो एक जैसे हम मानव होकर हम अपने बारे में किसी को क्या बताते हैं, किसी को कैसा बताते हैं, तो वह उसी हिसाब से जो है वो अपनी बातों को मतलब व्यक्त कर रही है ना। पानी की जो बूंद है, पानी जो है वो अपनी बातों को, अपने बनने को, वो कैसे बनता है, कहाँ पाया जाता है और कैसे उत्पत्ति हुई उसकी और वह कहाँ कहाँ रहता है, तो इसके बारे में वह थोड़ी सी जानकारी हमको दे रहा है। एक मानव बन के अपनी बात को वह बता रहा है, उसको कहते हैं मानवीकृत करना। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको पानी की जो पानी है वो अपनी कहानी जो है वो व्यक्त करता है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपको इस लेसन के माध्यम से बताया गया है। हम थोड़ा सा इसका रीडिंग के द्वारा ही करेंगे कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। अब एक व्यक्ति जो है वो मतलब बता रहा है कि ये जो मतलब पानी की बूंद उससे कैसे कहानी कह रही थी, उसकी शुरुआत की गई है ना। तो मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई, मतलब बूंद जो आई वो मेरे पास आई, बेर की झाड़ी से निकलकर मेरे हथेली पर आई और वो वहां पर ठहर गई। क्या ठहर गई? थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा, चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। कहने का मतलब ये कि उसके हाथ से वो आवाज आ रही थी। अब चूंकि आपको पता है ये काल्पनिक बात है एक तरह से, कोई ये सत्यता नहीं है इसमें, कोई पानी अपने मुंह से अपनी बात नहीं बताएगा, लेकिन उन्होंने उस वस्तु उस चीज को भी मानव के जैसे बता के और हमको उस तरीके से समझाने का प्रयास किया। कोई नहीं ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे सुख से मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं, जानता हूं। मैंने कहा, उस लेखक ने कहा कि मैं जानता हूं तुम ओस हो। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है, जल भी मालूम है। ये पर्यायवाची, पानी का जल। मैं बेर के पेड़ में से आई हूं, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? यानी तुम क्या बेर के पेड़ से कैसे निकल कर आ गए? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। मतलब मैंने ऐसे बताया कि क्या तुम बेर के पेड़ से आई? सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों तक इधर उधर घूम रही थी। मैंने कणों का हृदय टटोलती फिरती एकाएक पकड़ी गई। कैसे? अब वो ये कह रहे हैं कि मैं इस पेड़ के नीचे, अब पता है आपको कि पानी जो है वो पेड़ के निचले स्तर पर पाया जाता है, वहीं से अवशोषित होकर, आपको पता है कि इनके द्वारा अवशोषित होता है, जो वहां पर जो आर्गन्स होते हैं, जो पेड़ में जो नीचे आर्गन्स होते हैं, जड़ में जो आर्गन्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनके द्वारा यह पानी क्या होता है, फ्लोएम उसके ऊपर पत्तियों में चढ़ता है ना। तो ये जो पानी है ये जब वहां से चढ़ रहा गया तो वो बोलता है कि मैं जब नीचे बहुत अच्छी थी, इधर उधर घूम रही थी, अचानक एक दिन पकड़ में आ गई। कैसे? वह जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, वह ऊपर इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वो बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। जैसे मैंने बताया, नीचे से पानी शक करते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं।
क्रोध और घृणा से उसका शरीर, मतलब हमको ये कैसे खींचते हैं, दबाते हैं, हमको पूरा खत्म कर देते हैं, कुछ ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे पानी का वाष्पीकरण होता है तो जो पानी की कुछ बूंदे कभी कभी हमें पत्तियों पर भी दिखाई देती हैं, वो वाष्पीकरण कहलाता है पानी का। तो वो कह रहा था कुछ बूंदे तो ज्यों की त्यों जो है वो ऊपर आ जाती है, लेकिन उनका जो कुछ भाग, कुछ मटेरियल है वो नीचे रह जाता है। तो उसको ये गुस्सा आ रहा था कि हमारे साथ कितना मतलब बेदर्द वाला काम होता है। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी, मतलब अपने अंदर खनिज तत्वों को मिलाकर मैं घूम रही थी। दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। नीचे जो जड़ें हैं उसमें जो केशिकाएं होती, जो छोटी छोटी बारीक वो होती हैं, नलियां होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, उनके द्वारा वो पानी जब उनके पास जाता है तो पानी वो खींच लेती हैं। ठीक है, मैं कापी, यानी मुझे डर लगा, दूर भगाने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानती। मैं रोए में खींच ली गई। अब इसने मुझे खींच लिया, उन ट्यूब्स ने मुझे खींच लिया। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई, मैं उसकी बातें और सुनता जा रहा था। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई, पेड़ के अंदर। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और मानो हाथ पकड़कर आगे की ओर खींच रहा है। अब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो ये व्यक्त कर रही है कि मुझे कोई नीचे से धक्का रहा है और ऊपर से खींच रहा है। और मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था और दूसरा पानी की बूंदे भी आ रही थी, तो वह धीरे धीरे दबती हुई जा रही थी दूसरी बूंदे। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिसी चली। मतलब मैं दब रही थी, मुझे तकलीफ हो रही थी, मैं दबे जा रही थी। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। अब मैं 3 दिन तक वहीं रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने आपको बताया ना कि पत्तों से ऊपर आया पानी, वाष्पीकरण हुआ और उसके कारण वो पत्तों पे बूंदों के रूप में आ जाता है। तो वह यह कह रही कि मैं वहां से निकलकर और पत्तों के ऊपर आ गई, खींच रही थी। परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके थे। सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देते मतलब रात में आपको पता है कि वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती, क्योंकि सूर्य की गर्मी नहीं होती है। सूर्य की गर्मी के ही कारण वाष्पीकरण की क्रिया होती है। तो सूर्य की गर्मी नहीं थी तो वह पत्तों पर ही पड़ी रही और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं था। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। वो कह रही है कि जब सुबह हुई और तुम सामने आए तो मैं क्या किया, मैंने तुम्हारे हथेली पर आ गई। इसके आगे का लेसन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी।